नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022 की एमसीक्यू सीरीज जो हम लगातार देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछली वीडियोस भी अगर आपने नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए डायरेक्टली आ सकते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है कि नीति आयोग के पहले एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 का जो भी इन्होंने लॉन्च किया है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि शीर्ष 5 शहरी क्षेत्र जो हैं इनमें से कौन से हैं। ठीक, तो इन सभी में सबसे पहला जो शहरी इंडेक्स हमारा जो अर्बन सिटीज़ का आया है, जिसमें फर्स्ट प्लेस पे है शिमला। ठीक है, इसने टॉप किया है। और अगर फर्स्ट 5 हम देखें तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, शिमला, कोयम्बटूर, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम, फिर कोच्चि। ठीक, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और इस इंडेक्स को जारी करने का जो मतलब एक तरीके से कहिए जो एम है, ठीक है, तो हमारे सिटी लेवल पे है ना, इस जो एसडीजी गोल्स हैं तो उसके प्रोग्रेस को एक तरीके से स्ट्रेंथन करना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 33 रिपोर्ट किस संस्थान ने जारी की है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट रिलीज़ की है वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और इस रिपोर्ट की जो मेन हाइलाइट्स रही उसमें जो हमारा ग्लोबल ट्रेंड्स देखा जा रहा है कोविड-19 के इम्पैक्ट के बाद, तो उस ग्लोबल ट्रेंड जो हमारा माइग्रेशन और रेमिटेंसेज में आ रहा है, ये इस रिपोर्ट की हाइलाइट्स हैं। अगला है कि किस राज्य के डांग जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गुजरात का एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है डांग, जिसको यहाँ पे 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला डिस्ट्रिक्ट जो है घोषित किया जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जीओडीटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में अंग प्रत्यारोपण में भारत का स्थान जो है वो कौन सा है, ऑर्गन डोनेशन में और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात करें अगर यहाँ पे, तो ये हमारा 3rd रैंक है इंडिया की, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और ये जीओडीटी रिपोर्ट बेसिकली क्या है, तो एक ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन करके एक जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार ये भारत की 3री रैंक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 3 दिवसीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। ठीक है, तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज किया जाता है यहाँ पे हमारा स्टेट ऑफ मेघालय में। हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 नामित किया है या नॉमिनेट किया है। ठीक, तो ये हमारा वर्ड है एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। एनएफटी के बारे में थोड़ा आप लोग पढ़िए, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगला देखें, इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा जारी स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है। ठीक है, तो हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन पुलिस फाउंडेशन, इनके द्वारा ये रिपोर्ट जो है इंडेक्स रिलीज़ किया गया है। इसमें सबसे फर्स्ट प्लेस पे अगर हम देखें तो हमारी जो आंध्र प्रदेश की पुलिस है ये आती है। ठीक, उसके बाद 2nd प्लेस पे इसमें रहा तेलंगाना और 3rd प्लेस पे असम। और इसी रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की रैंक इसमें थी 28वीं, है ना। और बिहार की बात करें तो बिहार जो सबसे लास्ट पोजीशन में था ये 29 पोजीशन पे। ठीक, और इसमें टोटल कुल मिला के 29 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश जो हैं सबको मिला करके यहाँ पे एक रैंक जो है सबकी अलग अलग तैयार की गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में किस शहर ने सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का अवार्ड जीता है। ठीक है, बेस्ट गंगा सिटी का अवार्ड मिला था यहाँ पे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खतौली का युद्ध राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच कब हुआ था। ठीक है, तो ये यहाँ पे लोदी डायनेस्टी की तरफ से जो इब्राहिम लोदी ने ये बैटल लड़ी और मेवाड़ा किंगडम की तरफ से राणा सांगा, और ये हमारा वर्ष था 1517-18 AD। ठीक, अगला प्रश्न है कि किसने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ठीक है, तो कई बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और ये बुक लिखी गई थी वीडी सावरकर के द्वारा। ठीक, विनायक दामोदर सावरकर, जिसमें उन्होंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया।
अगला है किस भक्ति संत के लिखों ने हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया और उनके छंद जो भी हैं सिख धर्म के आदि ग्रंथों में मिला करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो सेंट थे कबीरदास। ठीक, इनके बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद इस्लामी पद्धति द्वारा भारत में निर्मित पहली मस्जिद है और इसका निर्माण किसने करवाया था। ठीक, तो यहाँ पे मामलुक डायनेस्टी से संबंधित कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया, जो अभी आप दिल्ली में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स देखते हैं वहीं पे स्थित है। अगला देखिए कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ अभिलेख लिखे हैं, उससे संबंधित शासक लिखे हुए हैं। तो पहला ऑप्शन ही हमारा गलत हो जाएगा। एहोल इंस्क्रिप्शन जो होगा पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, जिसकी राइटिंग की गई थी ये रवि कीर्ति के द्वारा। तो ए ऑप्शन को हम चूज करेंगे यहाँ से। अगला प्रश्न है कि निम्न में से शकारी के नाम से कौन जाना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे, तो इन्होंने जो शक रूलर्स थे तो उनकी टेरिटरीज जो है एनेक्स की, जो कि मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र के जो रीजन है ना, तो यहाँ पे इनको इस वजह से जो शकारी की उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी। ठीक है, तो ये धर्मपाल हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न में फिर से हमको गलत कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे शुरू के 3 ठीक हैं, ऑप्शन डी हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा। इसमें लिखा है हेमचंद्र ने भोज प्रबंध की रचना की थी, परंतु ऐसा नहीं था। भोज प्रबंध जो कि एक संस्कृत लोक साहित्य था, इसकी रचना बल्लाल सेन ने की थी। ठीक है, तो नाम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन हमारा डी जो है इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला है कि रा साथी द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर नामक उपन्यास किसने लिखा है इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पे नाम देख लीजिए इस नॉवेल का, और ये लिखा है शशींद्रन कल्लिकेल ने। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखें कि निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। ठीक है, तो अभी जो वर्तमान में संख्या आप स्ट्रेंथ देखते हैं लोकसभा की, तो ये की गई थी हमारी 31st अमेंडमेंट हुआ था 1972 में। अगला है कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। ठीक, तो यह घोषणा किसने की थी। तो ये स्टेटमेंट है भीमराव अम्बेडकर जी का। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का इलेक्शन चूंकि एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसमें एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं और स्टेट असेंबलीज के, ठीक है, इनके द्वारा ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ये इलेक्शन होता है। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। तो ये प्रोसेस फिलहाल यहाँ जो लिया गया था ये हमारा आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और वहीं अगर बात करें जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है ना, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये वाला जो प्रोसीजर है ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कौन थे। ठीक है, कैलीग्राफर कौन थे। ठीक, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को हाथों से लिखने का काम किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्न में से किसने शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा प्रदान की थी। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स जो है शिवाजी जो मराठा साम्राज्य से संबंधित रहे, इनके लिए यूज़ किया था औरंगजेब ने। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह ने किस प्रांत से नेतृत्व किया था। ठीक, तो जैसे अलग अलग जैसे जगहों से, जैसे झांसी, कानपुर, लखनऊ, है ना, तो उसी प्रकार यहाँ पे बिहार के रीजन में अगर हम देखें तो यहाँ पे लीड किया था 1857 के जो रिवोल्ट में जो मूवमेंट था, मतलब बिहार से किया था ये कुंवर सिंह ने। ठीक, तो हमारा जो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि शेर शाह सूरी जो था, इसके द्वारा इनमें से कौन से सुधार किए गए। ठीक, तो सूर डायनेस्टी के दौरान जब तक इसने रूल किया एक तरीके से, तो इसने सैन्य सुधार किए, मुद्रा प्रणाली जो थी उस टाइम पे इसको भी सुधार किया, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे, प्रशासनिक सुधार, इसने ये भी किया। ठीक, तो यहाँ से तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। सी ऑप्शन को हम चूज करेंगे। अगला है निम्न में से सबसे पहले किसकी स्थापना हुई। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इंस्टीट्यूशंस लिखे हुए हैं। तो अगर हम देखें तो एग्जिस्टेंस सबसे फर्स्ट हो जाएगा इसमें नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी का। ठीक, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था जनवरी 1947 में। ठीक, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और जो हमारा एक डिपार्टमेंट है CSIR, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक, तो ये इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी का। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा।
और भी जो तीनों हमारे इंस्टीट्यूशन हैं इनके भी वर्ष आप जो हैं देख लें, जैसे एनसीईआरटी हमारा 1961 में आया था, और इन दोनों को आप हमको कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है कि बॉम्बे में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो स्टेशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई। ठीक है, तो अंडरग्राउंड यहाँ पे रेडियो स्टेशन स्टार्ट किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। लगभग 3 महीनों तक इसने ऑपरेट किया अलग अलग लोकेशन से बॉम्बे के अंदर। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था उषा मेहता के द्वारा। ठीक है, और इसको एज अ कांग्रेस रेडियो के नाम से भी जानते थे। अगला प्रश्न देखिए कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में की थी। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई यहाँ पे इनके द्वारा 1885 दिसंबर में। ठीक, बॉम्बे के अंदर। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। पहला सेशन हुआ जिसमें कि प्रेसिडेंट रहे रमेश चंद्र बनर्जी। अगला है निम्न में से सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल और नदी की कौन सी जोड़ी सही नहीं है या सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अगर हम देखें यहाँ पे, तो मंडा स्थल जो है, तो ये जो था हमारा चेनाब जो रिवर है। ठीक, तो चेनाब के राइट बैंक पे स्थित एक टाउन था कह लीजिए। तो सी हमारा नहीं सुमेलित था, बाकी सब ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, अशोक के शासनकाल में बौद्ध परिषद किस नगर में आयोजित की गई। ठीक है, तो जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो यहाँ पे तीसरी जो काउंसिल थी, ठीक है, तो ये अशोका के टाइम पीरियड में हुई पाटलिपुत्र में। ठीक, और ये 250 BC के आसपास हुई थी, और इसको जो प्रिसाइड किया था तो मोगली पुत्र तिस्स ने, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला देखें, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो महाजनपद है, राजधानियाँ लिखी हुई हैं, तो 16 जो महाजनपद हुए, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसमें लिखा है वत्स की राजधानी साकेत है, ये गलत है। वत्स की कैपिटल जो थी कौशाम्बी थी। ठीक, ये यमुना नदी के किनारे जो इधर गंगा यमुना का कॉन्फ्लुएंस है इलाहाबाद के पास में। ठीक, तो ऑप्शन ए यहाँ से इस क्वेश्चन का ठीक है। अगला देखें, किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन नेपोलियन की संज्ञा दी थी ये विंसेंट स्मिथ ने। ठीक, समुद्रगुप्त को किस लिए दी थी कि जो इनकी मतलब इसने इनको एक ग्रेट मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के रूप में पहचाना, और इसकी जानकारी जो निकल के आती है कि ये मतलब एक मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट में काफ़ी ग्रेट रहे। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है जिसकी रचना हरिशेन ने की थी, है ना, तो यहाँ से ये सब इन्फॉर्मेशन पता चलती है। और ये स्टेटमेंट जो है इंडियन नेपोलियन का समुद्रगुप्त के लिए विंसेंट स्मिथ ने यूज़ किया। अगला देखें कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म को संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्नेज बुद्धिज्म को दिया पाल डायनेस्टी से। ठीक, तो ऑप्शन हमारा ये जो है ये सही है। अगला है, हिंदुओं का पर्व होली में भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन रहा। ठीक है, तो तुगलक डायनेस्टी में यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इसने अपने कोर्ट में जो है होली के समारोह में भाग लिया। तो ऑप्शन हमारा सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, गुजरात में जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था। ठीक है, तो यहाँ पे गुजरात के रीजन में जो जजिया कर लगाया गया अहमद शाह के द्वारा। ऑप्शन हमारा यहाँ से सी करेक्ट होगा। और जजिया कर बेसिकली जो एक टैक्स लगता था हिंदू रेजिडेंस के ऊपर, सबसे पहले स्टार्ट किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और उसके बाद इसको जो है अकबर के द्वारा 16वीं सेंचुरी में अबॉलिश किया गया था। इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला है, सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं इसमें से। ठीक है, तो क्रिकेट के जो अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट्स हैं उस मिला करके सबसे तेज जो है फास्टेस्ट 22,000 रन पूरे हुए यहाँ पे विराट कोहली के। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि सोंग डैम पेयजल परियोजना को किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये सोंग डैम जो बन रहा है सोंग नदी पे, एक ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है उत्तराखंड में। ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, निम्न में से कौन रामानंद के शिष्य नहीं थे। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सुखानंद, कबीर, रैदास, है ना, जो कि काफ़ी प्रचलित भक्ति आंदोलन के टाइम पे जो संत हुए, तो ये सब तीनों तो थे इनके शिष्य। यहाँ पे वल्लभाचार्य नहीं थे। अगला देखें कि एल्यूमिना के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है और भारत की रैंकिंग यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है। ठीक, तो एल्यूमिना बेसिकली हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। ठीक, Al2O3 इसका फार्मूला भी होता है, और इसका जो एक कॉमन यूजेस हैं जो जैसे कि स्पार्क प्लग्स वगैरह बनते हैं। ठीक, और कटिंग टूल्स वगैरह इन सब चीज़ों को इससे एल्यूमिना का यूज़ करके बनाते हैं। तो चीन इसमें है प्रथम स्थान पे, भारत की रैंकिंग है इसमें 4th, ऑप्शन सी। अगला है कि एल्युमिनियम के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है और भारत की रैंकिंग क्या है। ठीक,
तो देखिए हर जगह चीन मोस्टली में पहले स्थान पे है, और एल्युमिनियम में अगर हम देखें तो भारत की रैंकिंग है दूसरी, ठीक, चाइना के बाद सेकंड है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि एपेटाइट के उत्पादन में भारत की रैंकिंग क्या है। तो एपेटाइट बेसिकली हमारा एक क्रिस्टलीन फॉस्फेट मिनरल की कैटेगरी का एक मिनरल है, जो कि इग्नियस रॉक्स में पाया जाता है, और यहाँ पे अगर हम रैंकिंग देखें भारत की तो ये है 16th, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखें कि 29 दिसंबर 2021 को किस कंपनी ने अपने डिजिटल पहुंच को बढ़ाने के अपने प्रयास के तहत डिजी जोन परिसर का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो एक यहाँ पे इनके जो ब्रांचेस हैं LIC के, ठीक, यहाँ पे डिजी जोन कैंपसेस को एक तरीके से इनॉग्रेट किया गया है, और इसका पर्पज़ ये है कि जो इनकी सेल्स है LIC की, है ना, सेल्स और सर्विसेज, उसको इन्हेंस किया जाए इनके कस्टमर्स तक, ठीक। तो ए ऑप्शन को हम चुनेंगे यहाँ से। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वैज्ञानिकों के एक समूह ने नए ग्रह की खोज की है जिसका नाम TOI 2180b रखा गया है। अब प्रश्न हमारा है कि यह ग्रह सौर मंडल के किस ग्रह के आकार जैसा है, ठीक है। तो ये जो हमारा नया ग्रह यहाँ पे खोजा गया है, ये सिमिलरली मिलता जुलता है जो हमारा जुपिटर है, यानी कि बृहस्पति ग्रह के आसपास। तो ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी पढ़ लीजिए आप। नेक्स्ट है कि जनवरी 2022 में भारत मौसम विज्ञान विभाग, जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, तो इसके 147th जो स्थापना दिवस है, इस कार्यक्रम के अवसर पर बेहतर अनुसंधान और परिचालन विश्लेषण के लिए 4 डॉपलर मौसमी रडार जो हैं राष्ट्र को किसने समर्पित किए, ठीक। तो यहाँ पे जो एक तरीके से बढ़िया जो हमारी फोरकास्ट हो सके वेदर की, इसके लिए यहाँ पे 4 डॉपलर वेदर रडार्स जो इनॉग्रेट किए थे, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था। यहाँ से ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि हाल ही में चर्चा में रही बकरी के सिर वाली योगिनी की पत्थर की मूर्ति उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल इसका जो हमारा संबंध है उत्तर प्रदेश में, ये हमारा बांदा जिला जो है इससे संबंधित है, ठीक। ये बुंदेलखंड के रीजन में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, आपको पता ही होगा। और बेसिकली हुआ क्या था कि जो ये गोट हेडेड योगिनी टेम्पल है, तो ये 10वीं शताब्दी के पास यहाँ पे एक लोखारी मंदिर करके है, वहाँ पे स्थापित थी। तो इसको 10वीं शताब्दी के पास हटा दिया गया था। तो अभी हाल ही में इसको जो लंदन में हमारा वो हाई कमीशन है, वहाँ पे इस मूर्ति को प्राप्त होने की उन्होंने सूचना दी, और इसको भारत जो है वापस एक तरीके से लाया जा रहा है, ठीक है। तो इन वजहों से ये चर्चा में रही। ऑप्शन हमारा यहाँ से सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि हाल ही में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल को किस राज्य में आयोजित किया गया है, ठीक है। तो ये कचाई लेमन फेस्टिवल बेसिकली एक 2 दिन का फेस्टिवल होता है, जिसका अभी 18वां एडिशन मनाया गया मणिपुर के अंदर, ठीक। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है उखरुल, है ना, इसमें वहाँ पे मनाते हैं। कचाई लेमन बेसिकली क्या है कि एक नींबू की प्रजाति है, और ऑर्गेनिक है, और इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी सेफ़ है। तो इन सब चीज़ों के संवर्धन के लिए यहाँ पे ये जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं इस डिस्ट्रिक्ट में। और कचाई लेमन जो है इसको GI टैग भी मिला हुआ है, ठीक। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।